नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। आज हम एक नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो जानकारी है किसके बारे में, जो अभी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आई हुई है विभिन्न पोस्टों पर। लगभग 800 पोस्ट है इसमें। इसके बारे में क्या है आज मैं आपको जो आपके डाउट है वो क्लियर करूँगा। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट की और सिलेबस की और सैलरी की जो वीडियो थी मैंने आपको बना के दे दी है वो। अब इसमें आपके जो कमेंट आए थे, आप सभी ने बोला सर इस पे हमें क्या पूरी जानकारी दे, तो उस चीज़ पे लेके आया हूँ। इसमें क्या क्या देखेंगे हम कि इसमें आपकी जो सैलरी है अलग अलग सभी की वो क्या है, उनका लेवल क्या है, आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। यानी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, वो किस बेस पे होगा, वो सभी जानकारी क्या इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो अभी ये भर्ती है, इसको जो ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जो अंतर्गत भर्ती आई है। किसकी भर्ती आई है? पैरामेडिकल स्टाफ की। टोटल पैसे वैकेंसी देखिए तो 789 बता रहे हैं, कोई 785 बता रहे हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि इसमें 800 वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो बहुत से स्टूडेंट बोले कि सर पहले रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो ये जो आपको क्रम दे रखा है इसी के क्रम अनुसार आपका जो टेस्ट होगा यानी सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, और फिर आपका क्या है मेडिकल टेस्ट होगा। और जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो आपका क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि रिटन एग्जाम डेट। आपकी रिटन एग्जाम डेट क्या है? 20 दिसंबर को आपका क्या ये एग्जाम होगा। और एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या है आपकी, जो अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये 20 जुलाई से शुरू होंगे और 31 अगस्त तक क्या है आपको ऑफलाइन फॉर्म है ये भरना है। आपका ये फॉर्म है वो ऑफलाइन भरना होगा आपको, और फीस भी आपको क्या ऑफलाइन भरनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बता भी चुका हूँ मैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर लिखित परीक्षा, फिर क्या ट्रेड टेस्ट होगा, फिर दस्तावेज जो स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका क्या मेडिकल होगा। अब बात करते हैं इसकी जो सैलरी है वो क्या क्या होगी। यानी सैलरी इंस्पेक्टर के लिए 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक होगी। सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक होगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,200 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी और 92,300 रुपये तक पहुंच जाएगी। हेड कांस्टेबल की 25,500 रुपये से 81,100, कांस्टेबल की 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर। यानी बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे है, तो मैं आपको सारे एग्जामिनेशन सेंटर बता देता हूँ एक बार कहाँ कहाँ पे है। पूरे 9 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। कहाँ कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा, हैदराबाद में होगा, गुवाहाटी में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, प्रयागराज में होगा, अजमेर में होगा, नागपुर में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, और क्या है पिल्लीपुरम में होगा। तो ये आपके एग्जाम के सेंटर होंगे। आपको क्या इनमें से चूज करना है जब आप फॉर्म भरोगे तब। अब बात करते हैं इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। यानी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती है इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या क्या होंगे? शिक्षा प्रमाण पत्र जैसे कि आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो गई। पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर कोई अन्य हो गया। जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा इसमें। मूल निवास चाहिएगा इसमें। और इसके बाद आपका एक आय प्रमाण पत्र होगा वो भी चाहिएगा। और जन्म तिथि चाहिएगा इसमें, यानी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, और रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ें आपको इसमें चाहिएगी। अब बात करते हैं इसके कि ये आपको आवेदन कैसे करना है, ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, यानी हाउ टू अप्लाई सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवार विभाग द्वारा के निर्धारित पते पर पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या है संपूर्ण दस्तावेजात एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में कि आपका जो एड्रेस क्या होगा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको भेजना किस पते पे है ये आपका पता होगा। यानी DIGP ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल विलेज बंग रसिया तालुक हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP 462045। ये आपका एड्रेस है। इस पर आपको भेजना है डाक पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। लेकिन आपको 31 अगस्त से पहले पहले आपको ये भेजना होगा, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा, यानी आपको क्या क्या भरना है। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको रिक्त स्थान दिए वहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपका फोटो लगाना है
और यही फ़ोटो की आपको एक कॉपी रखनी है इस फोटो की। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको साथ लेके जाना है एडमिट कार्ड। जब आपका आ जाएगा तो एडमिट कार्ड में भी क्या आपको ये लगाना होगा, तो ये आपके पास रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करनी है, आपको पोस्ट अप्लाई करनी है। कितनी अप्लाई के लिए कर रहे हो आप, इसमें क्या अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए योग्यता रखते हो तो वो अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं, आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो आप। इसके बाद आपका नाम आना चाहिए, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी इसमें, जेंडर आ जाएगा आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके अपने खुद के भरने हैं, जो आपके पर्सनल है, वो पर्सनल चीज़ें भरनी है इसमें। फिर आ जाएगा कैटेगरी आ जाएगा इसमें, यानी ओबीसी हो क्या हो आपकी, जो भी मतलब जैसे जनरल होगी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यू आदि सभी। फिर रिलाइजेशन भरना होगा। फिर वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो यस और नहीं है तो नो। नाम ऑफ एम्प्लॉयर, आपका जो गवर्नमेंट जॉब में कौन है उनका नाम लिखना है। मेटेरियल स्टेट्स बताना आपको, मेरिड हो या फिर अनमेरिड हो। नेशनलिटी आ जाएगा, इंडियन आ जाएगा यहाँ पे। स्टेट आ जाएगा, यानी डोमिसाइल आपको लगाना है यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करें 17 नंबर कॉलम में आपको भरना है नाम ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रीजन ऑफ क्लेमिंग एक्सक्यूट टाइम। फिर हाइट भरनी है आपको, कितनी है आपकी, चेस्ट भी भरनी है आपको, यानी चेस्ट और फीमेल के लिए है नहीं, यानी आपको बिना फुलाते हुए कितनी है, फुलाने के बाद आपको कितनी चेस्ट है। फिर आपको हाइट भरनी है, वेदर हाइट रिलेक्शन, यानी अगर आपको छूट मिलते तो, और एज में भी आपको छूट मिलती है वो भी लिखनी है यहाँ पे। एज डिपेंड फैमिली मेम्बर ऑफ पर्सन किल्ड इन राइट्स ऑफ 1984, ये आपको चीज़ें भरनी है सारी। इसके बाद 22 नंबर कॉलम में क्या भरना है आपको, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो आपको वो भरना है, तो ये आपकी सारी उसके बारे में डिटेल भरनी है, घर में अगर कोई एक्स सर्विसमैन था तो। फिर 23 नंबर आपका जो होगा कॉलम वो होगा आपका शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो भरनी है इसमें। ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है, स्कूल का नाम आ गया, कॉलेज का नाम आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, वो भरना है आपको। फिर आपके जो सीरियल नंबर भरने सर्टिफिकेट के क्या क्या है, अगर आपके पास टेक्निकल का कोई एक्सपीरियंस है या फिर क्वालिफाइड हो तो वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। 25 नंबर में पोस्टल एड्रेस देना आपको, यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस क्या वो भी आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालना है यहाँ पे, और आगे जो चीज़ें हैं क्रिमिनल जो आपके पास केस वगैरह है या फिर कोई और चीज़ें हैं FIR वगैरह वो भरने आपको। तो इस तरह से आपकी क्या है 32 डिटेल हो जाएगी, 32 डिटेल आपको भरना है। फिर आपकी क्या 32वीं क्या होगी, आपकी फीस की होगी, जो आपका फीस है वो कहाँ से कितना भरा आपने वो आपको भरना है यहाँ पे। फिर आ जाएगा यहाँ पे ये आपका एक सत्यापन प्रमाण पत्र होगा, यहाँ पे आपके साइन करने हैं आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन होगा एक आपका, इसमें क्या आपको भरवा के इसको, और यहाँ पे क्या है सिग्नेचर करने हैं आपको, और इस चीज़ पर आपको प्लेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और यहाँ पे क्या है, ये जो आपका कोई गांव में व्याख्याता हो या फिर टीचर हो 12वीं क्लास तक, उनसे क्या है आपको सत्यापित करवाना है। इसके बाद अगर बात करें आपका A1 आएगा, A1 फॉर्म का पेज होगा, उसको फुल डिटेल इसमें भरनी है आपको। इसमें भर के सारी चीज़ें आप सिग्नेचर करवा के, और फिर आपको क्या है अगला पेज आएगा आपका A2 में क्या है, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, अगर कोई था तो उसके बारे में आपको डिटेल भर रहे हो वो आपको बतानी है। फिर आ जाएगा इसमें अपेंडिक्स C, इसमें क्या भरना आपको, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी OBC के बारे में अगर कोई चीज़ें आपके पास है, अगर आप OBC है तो वो आपको चीज़ें भरनी है। ये चीज़ें भर के आपको सारी चीज़ें ऐसे करनी है। और फिर आपका आ जाएगा C1 में क्या है, डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट रिगार्डिंग नॉन क्रिमिनल लेयर स्टेट्स, वो आपको भरना है नॉन NCR के लिए, यानी NCL के लिए। तो यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे जो OBC कैंडिडेट हैं। फिर बात करते हैं आगे, आपका जो होगा अपेंडिक्स D, इसमें आपको क्या बनाया, फॉर्म ऑफ टू सबमिटेड बाय द कैंडिडेट दूज हु इंटेंडेड टू एवल रिलेक्शन ऑफ हाइट और चेस्ट, यानी जो अगर आपको छूट मिल रही है तो उसका ये आपको भरना है। फिर यहाँ पे साइन हो जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका अपेंडिक्स E, इसमें आपको क्या भरना है, ई में भरना है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयमेंट सीकिंग एज इलेक्शन, यानी आपको अगर आयु में छूट मिल रही है केंद्र सरकार की तरफ से तो वो आपको भरना है यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगा आपका एफ में क्या भरना है आपको, F है वो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टू बी सबमिटेड बाय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स टू बी फिल्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस, यानी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी भरनी है। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर करके जो करवाने आपको वो करके इतना आपको क्या है अब तक कि आपका क्या ये फॉर्म होगा। फिर आपका G आएगा, G में भी क्या है, ये आपकी चीज़ें हैं वो भरनी है। किस चीज़ के बारे में, इनकम एंड असिस्टेंट, यानी आय प्रमाण पत्र है आपका, आय प्रमाण पत्र लगाना है इसमें।
तो आय प्रमाण पत्र के बारे में सारी चीज़ें भर के आपको इसमें सिग्नेचर करवाने होंगे। जो सिग्नेचर करवाने हैं वो किसके होंगे यहाँ पे, या तो कोई वकील हो, एडवोकेट हो, उनसे क्या ये चीज़ें आपको जो सिग्नेचर करवा के यानी आपको जो वेरीफाई बोलते हैं आप वो करवाना है, उनकी मोहर लग जाएगी। और यहाँ पे आपका एक फ़ोटो चाहिएगा, फ़ोटो भी ले जाना वहाँ पे। इसके बाद आपके बात करते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज, डेट ऑफ बर्थ और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपेंस सर्टिफिकेट, इवेंट ट्रेड, केस ऑफ एक्स सर्विसमैन का भी, एनओसी का भी आ जाएगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये आपको इतने सर्टिफिकेट वो लेके जाने हैं जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा तब। उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे क्या है, जो आपका जो होगा उसके जो आपकी दौड़ वगैरह होगी वो चीज़ें आपकी वहाँ पे होगी। फिर स्टेज 2 क्या होगी, क्वालिफाई मार्क क्या हो गया आपके, रिटन एग्जामिनेशन होगा पहले। तो ये क्या होगा, 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। तो ये हो गया आपके जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपका जो टोटल नंबर होंगे इतने नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में अगर बात करें तो ये बता रखा है इसमें कि फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एसआई, ये आपके क्वालिफाई मार्क्स हैं। ये आपके क्वालिफाई मार्क्स है 50% ऑफ टोटल, 45% होनी चाहिए एसटी, एससी और ओबीसी के लिए, 45% वो क्या है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, क्या है जनरल के लिए या एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व, एसटी ओबीसी के लिए 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपका जो पेपर आएगा वो मल्टीपल टाइप आएगा, ये भी आपको बता रखा है। अब बात करते हैं स्टेज 3 आएगी आपकी ट्रेड टेस्ट होगा और स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगी। तो आपका कितने नंबर का होगा ये 20 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट इन कॉन्सेप्ट ट्रेड इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स इक्विपमेंट, यानी आपकी जो ट्रेड है, जैसे कि आपको को तो आपसे खाना बनवा के पूछ लिया जाएगा या फिर कोई और अन्य चीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। नॉलेज अबाउट टूल्स और इक्विपमेंट, जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, टूल होते हैं, उनके बारे में आपसे नॉलेज पूछ ली जाएगी कि आपसे कोई चीज़ पूछ ली जाएगी कि इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। फिर आ जाएगा आपका एक्सपीरियंस 5 नंबर का, जैसे कि एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का, तो किसी भी ट्रेड में तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर 4 साल का तो 4 नंबर, 3 साल का 3 नंबर, 2 साल का 2 नंबर और 1 साल का तो 1 नंबर आपको क्या मिल जाएगा। इस तरह से आपका क्या ट्रेड टेस्ट होगा 20 नंबर का होगा। सबसे ज़्यादा सिरदर्दी यही चीज़ बनी हुई है कि इसमें ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो आपका जो प्रोफेशन होगा उससे संबंधित आपसे क्या चीज़ें पूछी जाएगी। वो बिल्कुल आसान होगा, डरने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसमें फॉर द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एंड कांस्टेबल, क्या है कट ऑफ मार्क्स, क्या है ट्रेड में आपको क्या है, ट्रेड जो टेस्ट होगा आपका उसमें कट ऑफ मार्क्स कितने लाने आपको, 10 नंबर लेके आने हैं जनरल वालों को, 9 नंबर लाने 20 में से ओबीसी, एसटी और एससी को। फिर है क्या कांस्टेबल के लिए क्या है 8 नंबर लाने आपको, किसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन को। 7 नंबर लाने हैं ओबीसी, एसटी और एससी को। तो ये तो थी आपकी जानकारी जो आपकी पैरामेडिकल स्टाफ में भर्ती निकली हुई है, स्टाफ नर्स की, और बहुत सारी जो जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है, कुक है, वाशरमैन है, उन सभी की। तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आपको बेल आइकन दिखे उसको प्रेस करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द के वो जानकारी प्राप्त कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।